अपने घर पर किसी भी त्योहार में। चलिए फिर आप मैथ्स में बात करते हैं। मुझे बताइए व्हाट आर नंबर्स, अंक क्या है? सर अंक प्रदर्शित करने के लिए किसी भी कोई भी वस्तु है उसको प्रदर्शित करने के लिए कि वो कितनी है उसके लिए। आप मजाक कर मतलब रहे 0 हैं? से 9। हाँ, व्हाट आर नंबर्स, नंबर का की संकल्पना क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स? गणना के लिए। गणना के लिए व्हाट? गणना के लिए हम अंक का प्रयोग करते हैं। तो आप उसका इस्तेमाल बता रहे हैं। यस सर। मैं जानना चाहता हूँ कि वो है क्या, संकल्पना क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए कोई मुश्किल बात है इसलिए नहीं समझ पा रहे। मुझे बताइए कि बार बार कहा जाता है कि भारत ने दशमलव की खोज की। यस सर। इस अजीब सी वाक्य का क्या मतलब है? दशमलव क्या है? एक तो वो तो एक छोटी सी डॉट है, उसकी क्या खोज की जानी थी? कहाँ खो गया था बेचारा? सर ऐसा नहीं है कि खो गया था, लेकिन इससे पहले उसके बारे में जानकारी नहीं थी। जैसे यदि भिन्न के बारे में जानकारी थी, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूँगी कि यदि मैं 2 रोटी मेरे पास हैं और मैं तीसरी रोटी को पूरी को उपयोग नहीं करना चाहती, मैं उसमें से केवल उसका एक हिस्सा उपयोग में करना चाहती हूँ, तो मुझे उसको प्रदर्शित करने के लिए दशमलव की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यदि मैं तीसरी रोटी के 10 फिर आप पार्ट फंक्शन पे जा रही हैं। जब मैंने अंक पूछा तो आप उसका उपयोग बताने लगी, जब मैं दशमलव की बात कर रहा हूँ तब आप उसका उपयोग बता रही हैं। अवधारणा क्या है? क्या दशमलव की खोज भारत ने की, यह उस डॉट की खोज है या किसी बृहत्तर चीज की खोज है? और सर पूर्ण संख्या के बाद में अपूर्ण संख्या बताने के लिए दशमलव की खोज हुई है। दशमलव और दशमलव प्रणाली, द डेसिमल एंड द डेसिमल सिस्टम, ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? सर आई थिंक एक ही है। सॉरी मैं कंफर्म। इफ डेसिमल इज अ सिस्टम देन व्हाट आर अदर सिस्टम्स पॉसिबल? अदर फ्रैक्शंस। डेसिमल इज अ सिस्टम। 10 अंकों की प्रणाली दशमलव कहलाती है। 0 से 9 10 अंक है। यस इस प्रणाली को दशमलव कहते हैं। टीचर तो आप हैं, मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा। यस सर। अन्य कौन सी प्रणालियां हैं जिसमें अंक जो है 10 नहीं होते, कम या ज्यादा होते हैं? सॉरी सर। नहीं बता रहे। बाइनरी सिस्टम सुना है आपने? उसमें Yes, कितने अंक होते हैं? सर 2 होते हैं, 0 और 1। हाँ, तो वो भी एक प्रणाली है। यस सर। ठीक है, यस चलिए सर। बताइए 8 को बाइनरी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एमएससी में किया होगा। सर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, सॉरी। वो चेंज ही करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए छोटा सा अंक दिया, 800 नहीं दिया। यस सर। 0 0 1 या फिर 1 0 0, सॉरी सर मैं उल्टा बता रही हूँ। 0 0 1। चलिए छोड़ देते हैं। करौली से हैं? यस सर। मैं करौली आया हूँ 2 दिन के लिए, मैं Yes, आपका sir. मेहमान हूँ। ऐसी कौन सी 3 जगह आप मुझे दिखाना चाहेंगी जो मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं होने चाहिए? यस सर। वैसे करौली में कैला देवी अभयारण्य है, जो कि रणथंभौर अभयारण्य जो सवाई माधोपुर में है उससे ही अटैच है। तो वहाँ पर बाघों की भी मॉनिटरिंग की जाती है, तो मैं वहाँ ले जाना चाहूँगी। इसके अलावा सर करौली में जो हिंडौन उपखंड है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पर एक ध्रुवघटा प्राकृतिक स्थल है जो कि बहुत रमणीय स्थल है। वहाँ पर झरने, इस तरह की प्रकृति है, तो मैं वहाँ ले जाना चाहूँगी। सर इसके अलावा जो कैला देवी मंदिर के आसपास का एरिया है जहाँ पर जो बीहड़ है उसकी वजह से खो बन गई है चंबल के अवनालिका प्रदन के कारण, तो वो भी वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, वहाँ भी रमणीय स्थल है, तो वहाँ ले जाना चाहूँगी। थैंक यू सर। मेघा, आप पढ़ा रही हैं स्कूल में, जी सर। तो आपको क्या कहा जाए, आप शिक्षक है कि शिक्षिका है? सर पद का नाम वरिष्ठ अध्यापक ही है। वैसे यदि मैं महिला हूँ तो मुझे अध्यापिका कहा जा सकता है, शिक्षिका कहा जा सकता है, लेकिन पद नाम अध्यापक ही है सर। अच्छा, बच्चों को टेबल पढ़ाया जाता है, यस सर। सिखाया जाता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पहाड़े। क्यों पहाड़े क्यों कहते हैं? सॉरी सर। अच्छा ठीक है, अगर बच्चों को पहाड़ा सिखाना है तो उस सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्या उन्हें रटवा दिया जाए या उन्हें समझाया जाए? नहीं सर, उनको कंसेप्ट समझाया जा सकता है। जैसे यदि उनको जोड़ की और गुणा की समझ है तो उनको बताया जा सकता है कि पहाड़े बनते कैसे हैं। जैसे जोड़ कर भी वो बना सकते हैं और इसके अलावा गुणा करके भी बना सकते हैं। तो इससे जब उन्हें पता चलेगा कि ये कैसे बने हैं, तो यदि वो भूल भी जाते हैं तो उसको वो कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा ठीक है। को पूरे इंटरव्यू को लिया है। आई एम श्योर यू विल बी डूइंग वेरी वेरी गुड। सर मेरा आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम मुझे लगता है, मैं जिससे बात करती हूँ मैं उधर ही ध्यान दे पाती हूँ। ये सबसे अच्छी ये ताकत की बात है। आप अगर आपने मेरे कभी वीडियोस देखे हो, मैं पिछले 20 साल से इस बात को समझा रहा हूँ सर मैंने देखा कि है। अगर आप जब बात कर रही हैं मुझसे तो मेरी तरफ देख रही हैं, सबसे सशक्त आई कांटेक्ट है, क्योंकि इससे मेरे और आपके बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग हो रही है। एक आध ग्लैंस हेयर एंड देयर दिया जा सकता है, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं होता। लगातार रोटेटिंग आई कांटेक्ट करेंगे तो उससे नुकसान होता है। आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा था। आप जनरली जिसे देख रही थी उससे
बात कर रही थी, ठीक है, वो अच्छा है। सर Don't worry। मुझे मेरी कमी बताई जाती है, इसलिए मैं थोड़ा ये इसके बारे में एक बड़ी अफवाहों में से एक अफवाह ये है कि रोटेटिंग आई कांटेक्ट से फायदा होता है। yes, sir। मैं पिछले 20 साल में ऐसे 4 कैंडिडेट मैक्सिमम जानता हूँ जो इस विधा को, रोटेटिंग आई कांटेक्ट को बनाए रखते हुए कम्युनिकेशन को अच्छा रख पाए थे। अदरवाइज सामान्यतः कैंडिडेट जैसे ही इसे साधने की कोशिश करते हैं उनका कम्युनिकेशन बिखरेगा ही। ऑब्वियसली अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, आप उस पर यकीन ही नहीं करेंगे। यस सर। दैट इज इट। सो डोंट वरी अबाउट इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।